आपके लिए खड़ी है और आपको कभी भी वही कमलजीत शेरावत जो भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की सांसद है, उनका स्पीच चल रहा है। कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे भैंसरू शेरावत खाप भाईचारा सम्मेलन। और खासकर महिलाओं के ऊपर कोई भी बात आए तो ये कहते हुए मैं आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हर चुनाव में सब लोग लगते हैं, सब लोग पहुंच जाते हैं, दोनों गांव तो पागलों की तरह लगते हैं, लेकिन जब भी जहां पर भी जैसा चुनाव रहा, आप में से भी बहुत लोग वहां पर पहुंचते हैं और आपका ये आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को पूरे लगन से, पूरी मेहनत से हम निभाएंगे। आज के हमारे प्रधान जी 100 साल से ऊपर की जिनकी आयु हो चुकी है, जिसको आज हमारे पंचायत का प्रधान बाबूजी को बताया है, मैं उनकी भी लंबी उम्र की कामना करती हूँ कि उनका एक एक साल हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो उनको भी भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे। यहाँ पर उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत शेरावत जी का। भाई मैं एक करवाऊं जी, अभी 1 मिनट रुकिए। एक हाँ जी किताब और एक घोषणा जी और करवा लें। रुको जी प्रधान जी थोड़ा सा। भाई बड़े पद पे हैं, देश की सबसे बड़ी संसद में हैं, आज तक हमने कभी इनसे कोई इस बारे में रिक्वेस्ट नहीं करी है और चबूतरा निर्माण हमारा चल रहा है, तो मैं कमलजीत शेरावत जी से पद और कद काठी के अनुसार खाप की तरफ से अनुरोध करूंगा कि इस चबूतरे को ऊपर ले जाने के लिए कोई इच्छानुसार तो प्रधान जी खाप मांग भी सके है, कोई बात को नहीं, थोड़ी बड़ी घोषणा की कद काठी के अनुसार घोषणा करें जी, ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं 2 दिन के अंदर 2,51,000 रुपए पहुंचा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो जी सांसद महोदय साहब का दान देने के लिए, पहले तो दान देने के लिए मूवमेंटो जी, दान देने के लिए मूवमेंटो जी। भाई ये और श्री राम जी की दी हुई मासी की किताब है प्रेम भेंट करना चाहती हूँ। बहुत मौज कर दी। मैं मेरे ख्याल से जितने नाम लूंगा उतने बरसात होती चली जाओगी। भाई मैं मेरा काम भी प्रधान जी भारत माता की, शेरावत परिवार की। साथियों, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बहन कमलजीत को जल्दी ही भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिले और भाई संदीप को दिल्ली में दर्जा मिले। और ये जो आप देख रहे हैं, शेरावत परिवार मानव जाति के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य करेगा। इस धरती पे जन्म लिया है तो कोई न कोई समाज को, मानव समाज को, पूरे देश को कुछ दे के जाएंगे। हमारी एकता हमेशा जिंदा रहेगी। मैं इन परिवारों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ शेरावत परिवार और भैंसरू ग्रुप की तरफ से। और देखो बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में बिरोड़ 12 प्रधान चौधरी कपूर सिंह शेरावत जी पहुंचे हैं। प्रधान जी का यहाँ पहुंचने में हार्दिक अभिनंदन है और बड़ी सोच लाइन पे आए हैं। कमलजीत शेरावत जी के स्वागत का कार्य चल रहा है। आप साथ में आए कपूर सिंह जी। प्रधान जी अभी तो इनिंग का है, संदीप करेगा। अब मैं भाई एक बार बैठने का कष्ट करें सभी, पता नहीं चल रहा, एक बार सभी भाई एक बार अपनी जगह संदीप साथ ले दियो जी। अच्छा मैं कमलजीत शेरावत जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दान की भी वर्षा कर दी और विचारों की भी। आपका यहाँ पर आने पे बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप सभी से एक बार अनुरोध करूंगा, मंच पे भी जितने भाई खड़े हैं एक बार बैठने का कष्ट करें। हमारे बीच में जो नौकरी की सरकारी पहुंची है, आप एक बार बैठो जी। मैं रहती हूँ, इसलिए हमेशा
अपनी खाप में समस्या लेके ही आऊंगी हमेशा। खाप इसलिए इकट्ठा होती है कि समाज में होने वाली समस्याओं पर चिंतन किया जाए। भाई मत बताओ ना एक बात प्लीज, आया मुश्किल से ले आया उनको बात साथी बात में आने ना फिर मैं मुश्किल से अपने विचार करने का मौका मिला, राजस्थान से लेकर के आई हूँ। तो मैं ये रखना चाहती हूँ कि अपने को जिस बात पे चिंतन करने की जरूरत है वो दो चीज है। एक, यहाँ महिलाओं की संख्या आप देख रहे होगे, कहाँ है हमारी बहन बेटियां, उनको सुनाना बहुत जरूरी है। जो आज का समाज जिस तरीके से चल रहा है, अपने लोग इकट्ठे हो गए, जो मेरे काका ताऊ हैं, दादा हैं, आप उन महिलाओं को, बेटियों को जाके बताओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनको यहाँ लेके सुनाओगे तो फर्क पड़ेगा। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन आए दिन समस्याएं देखती हूँ। शायद मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही है। मैं भाई साहब, जो अपने समाज में सबसे गहरा चिंतन का विषय है वो है अपने जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं 20-22 साल के युवा, शायद कोई बाई चांस ही बैठा होगा, वो है कहाँ? ये देखो आप, हमारे पूर्वजों ने जो हमको जीन दिए हैं, संस्कार दिए, वो कहाँ किसको देंगे हम? यदि आज हम उनको साथ लेके आते तो शायद उनको फर्क पड़ता। एक ऐसा अपन एक विभाग बनाया जाए अपनी खाप के अंदर, जो मेरे जैसी महिला उसके अंदर अवेयर होकर कार्य करे बच्चों के लिए। बाकी आप समस्याओं पे समाधान कर लोगे अपने आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, लेकिन हमारा काम है, हमें सौंपा जाए। जो महिलाएं हैं उनका कार्य क्या होगा? मेरे ख्याल से मैं अपना वक्त यही बंद करती हूँ। चिंतन का कोई असर नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में हुक्के का बहुत ज्यादा असर हो गया है। मैं अपनी स्पष्टवादिता पे बात कर रही हूँ। वाकई में मैं अपने गांव नाथुवास आती हूँ तो बच्चियों की पढ़ाई रुकवा दी जाती है। लड़के लोग हैं गलियों में नशा करके घूमते, जी तो बहुत दुख पाता है, लेकिन मेरा जोर नहीं चलता है और मेरी समस्या है, और मेरी समस्या लेके मैं खाप में आई हूँ। मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ, बच्चों का विभाग चलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा साथ दिया जाए। अपनी खाप के अंदर जो सहरावत खाप इकट्ठा हुई है, बाकी खाप का भी सहयोग रहेगा, तो ऐसी एक लड़कियों का ग्रुप बनाया जाए, छात्रावास भी खोले जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हम थोड़ा पहनना ओढ़ना कम कर देंगे। जगह जगह बेचारी लड़कियां पेपर देने जाती हैं, घर वाले आधी बार तो लेके नहीं जाते हैं, रहने जाने की जगह नहीं होती है। मैंने राजस्थान में देखा है कि हर खाप का, हर कास्ट का छात्रावास खुला हुआ है, और जहाँ सारे दानी लोग मिलके वो छात्रावास चलाते हैं। शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। किशोर अवस्था के लड़के जो आगे आने वाली खाप को चलाने वाले, उनके पास है क्या? इनके पास जो संस्कार है हम किसको दें? अब ये बताओ। इसलिए मेरा अनुरोध है, जब भी अगली साल ऐसा खाप ये अपनी इकट्ठी हो तो अपने बेटों को और अपनी बहन बेटियों को जरूर लेके आओ। बहुत फर्क पड़ता है, महिलाएं ही समाज सुधार सकती हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। और ये बहुत बड़ी समस्या है, देखना। पूजने की जरूरत नहीं है, महिला को पूजना नहीं है, पूजो मत उसको गहने नहीं चाहिए भाई, उसको अपनी आगे वाली औलाद आपके जैसी चाहिए। जो बुजुर्गों के पास संस्कार है वो चाहिए, और वो तभी संभव होगी जब उन महिलाओं को आप अपने साथ यहाँ लेके आएंगे। आपको, मुझे पता है थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो अपने यहाँ देखती सुनती तो बहुत फर्क पड़ता है। अपनी खाप में इकट्ठा होने का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगले साल हो, मैं तो अपनी पूरी काकी ताइयों सबको लेके आऊंगी अपने गांव से। मेरा पति के आप लोगों से शपथ है, अच्छी बात इसलिए नहीं आई, वो कह रही है महिलाएं जाती नहीं, हम क्या करेंगे? आप तो आदमियों की होती है। आदमी कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए आदमी? इसलिए मेरा अनुरोध है, अगली बार चाहे हमारा ये मंडल अलग कर देना, महिलाओं का कोई दिक्कत नहीं, हम विचार करेंगे अपनी समस्याओं पे। ऐसा आप लोग एक विभाग बनाइए अपने खाप में, बस मेरा अनुरोध भी है और एक मेरी प्रार्थना भी है। इसलिए मैं राजस्थान से आई हूँ, वहाँ देखती हूँ इन चीजों को। धन्यवाद। बुरा लगाओ समाचार बहन जी का और गुन की खा
सुमरू में सरस्वती तो मेरी धन दुर्गे तेरा ध्यान सुमर लिए जगदीश ब्राह्मण जगन्नाथ सतगुरु तो नित्य चरण निभाऊ तो भाई सबसे पहले तो दूर दराज से आए हुए शराब खाओ के सरदारी जो दूर दूर से इकट्ठे हुए है शराब खाप की और अन्य जो खापे उनके सरदारी जो यहाँ शराब खाप का सहयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे। तो सबसे पहले तो सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार है, प्रणाम है। उसके बाद भाई गाना बजाना तो बहुत दूर की चीज है, हम तो गाना बजाने वालों के परों की दूर के समान भी नहीं। और हम आभार व्यक्त करते हैं शराब खाप का, इन्होंने यहाँ निमंत्रण दिया और आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज में बीच में रह के उसे निपटा दें तो निपटा। हमने जो भी काम जीवन में करा अब तक वो नंबर 1 का काम किया। तो मैं चाहता हूं कि आप के द्वारा जो शुरुआत की गई है ये शुरुआत भी नंबर 1 की होनी चाहिए, जो समाज को और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियां ये याद करो कि सहरावत खाप का जो मुख्यालय है, जो मुख्यालय सहरावत खाप का बनाया गया भैंसरू खुर्द में, जो इतिहास भैंसरा खुर्द का वही सहरावत खाप के चबूतरे का इतिहास होना चाहिए। इस देश और प्रदेश के अंदर एक अलग पहचान बनाने का काम हम सब लोग करेंगे मिलकर। और छोटा बच्चा होने के नाते से, आपका भाई होने के नाते से, जहां भी जब भी जो भी आवश्यकता होगी हर तरह से साथ खड़े रहेंगे। और मुख्यालय वैसे तो आप दिल्ली के नजदीक के लोग हो, लेकिन इसे भी भव्य बनाने के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हर तरह का सहयोग करने का काम करेंगे। हम अपना घर अगर आलीशान बना सकते हैं तो ये सार्वजनिक बिल्डिंग है, अगर कोई बात आएगी तो हम लोग अगुआ रह के भी बनाने को तैयार है। धन्यवाद। और बता लिया जा रहा है, हमारा भी कोई दायित्व है। ये बात आप एक बार बतला के फिर मेरे को बताना, जब मैं घोषणा करूंगा इस बात की। 2 मिनट रुको जी। मैं सांगवान खाप उत्तर प्रदेश के प्रधान चौधरी बालिष्ठ सांगवानी से अनुरोध करूंगा, बड़ी दूर से आए हैं, इनके साथ जो भाई आए हैं उनकी तबीयत भी थोड़ी ढीली है, अपने विचार रखने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं दूर दूर से आई तमाम खाप सरदारी, सहरावत खाप के राष्ट्रीय प्रधान और राष्ट्रीय संयोजक, तमाम श्रोतागण, सभी भाइयों का दिल से अभिनंदन है। भाइयों, ये जो आपने कार्यक्रम किया बहुत ही अच्छा किया है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस कार्यक्रम में जिसका भी थोड़ा बहुत सहयोग है, चाहे किसी का किसी तरह से भी सहयोग है, पूरी कार्य समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चाहे किसी कोई सेवा कर रहा है, चाहे धन से दे रहा है या मन से दे रहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाइयों, मेरा तो एक ही संदेश है, ज्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मेरा साथी भी थोड़ा बीमार है,
तो थोड़ी जल्दी है। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि भाइयों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दो। अगर आपने अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे दिए तो ये समझो आपने सब कुछ दे दिए। अच्छी शिक्षा होगी तो परिवार को ऊपर उठाएगा, समाज को ऊपर उठाएगा, और अगर अच्छे संस्कार होंगे तो बुजुर्गों का सम्मान करेगा, नारी जाति का सम्मान करेगा, कभी आपराधिक प्रवृत्ति में नहीं जाएगा। तो मेरा तो यही संदेश है कि सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें। और संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, जोड़ जोड़ के जो खाप में घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, बहुत आदमियों को जोड़ रहे हैं। तो संदीप चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। सांगवान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, उत्तर प्रदेश की सरदारी सम्मानित करें एक बार प्रधान जी को, उत्तर प्रदेश की सरदारी। ठीक है जी भाई, मोमेंटो से बारिस्टर सांगवान जी को सम्मानित। भाई हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, मित्रपाल मलिक गठवाड़ा खाप उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पहुंचे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, और मंच में अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं कष्टों का निवारण किया। अरे कमाऊ गरीब लोग उजड़ते बसाए थे, विद्या और विवेक का प्रकाश किया अंधेरे में, मित्र और शत्रुओं के भेद पलटाए थे। कह रतन सिंह धन धन चौधरी सर छोटू राम, अरे तीनों के हितकारी तीन बंधु कहलाए थे। आज चौधरी सर छोटू राम दीन बंधु की ये जमीन जिस पर वो पढ़े लिखे बड़े हुए खेले, आज उस जमीन के ऊपर आपको चलने का अवसर प्राप्त किया है परमात्मा ने। ये असीम कृपा है परमपिता परमात्मा की। जिस महापुरुष का नाम इतिहास में लिखा गया, जिसको दीन बंधु सर छोटू राम कहा गया, उसके आप जो प्रेरणा उनकी है उनको लेके काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप तरक्की नहीं कर सकते। और उसने यही नहीं कि दूसरी जाति वाले हमारे पे आरोप लगाते हैं कि वो जाटों के थे, नहीं वो जाटों के नहीं थे, वो किसान के थे, वो मजदूर के थे, वो सभी वर्गों के थे, सभी जातियों के थे। कोई रुपया वो नहीं लगाना चाहिए कि वो जाट थे, क्योंकि हिंदू था न मुस्लिम सिख पारसी यहूदी नहीं, नहीं जैन बौद्ध नहीं क्रिश्चियन ईसाई था, जाट गुजर हीर वो राजपूत ठाकुर नहीं, ब्राह्मण बनिया हरिजन ने जादो तगा नाई था, जातिवाद संकीर्णता से दूर था वो महामानव, निर्बल निर्दोष निर्धन दुखियों का सहाय था। क्या रतन सिंह चौधरी सर छोटू राम, अरे भारत का मारकंड और भारतवर्ष का सिपाही था, ऐसे थे सर छोटू राम। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी खाप की तरफ से, अपनी पाल की तरफ से सहरावत पाल के भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। और जो बीड़ा आपने उठाया है, चाहे वो समाज में फैली कुरीतियां है, चाहे वो नवनिर्माण यहाँ जो होगा अपने चबूतरे का, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब परमात्मा खुश रखे। राम राम जी। फिर चुप लगा गया। राम राम जी, धन्यवाद। चौहान साहब, जब हमने पहली पंचायत करी थी वो पलवल जिले में हुई थी, उस टाइम से अपने जोशीले भाषण से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूं। बीच में एक छोटी सा अनुरोध दीपक सरपंच साहब जी से, सारा से अनुरोध है जी, राजवीर जी सम्मानित करो भाई साहब को। आप प्लीज दीपक दलाल साहब, सारा सरपंच हमारे बीच में पहुंचे हैं भाई। सरपंचा की बात और सरपंच इकट्ठे ना हो, यह बात भी बेईमानी की ही लगी। हाँ जी, अभी कर रहा हूँ जी। एक ये सम्मान करें तब तक एक दो चीजें और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो सामाजिक मुद्दे रखे थे उनकी पंचायत में, आज मैं उनको खैरात खाप की तरफ से वादा करता हूँ। और इसमें एक अनुरोध और मैं जोड़ूंगा कि भाई मेरे पास से कई जगह से विचार आया था, तो जाट कम्युनिटी की सर मैं बात करूंगा एक बार भाई। तो इस मंच से प्रधानों का आदेश आया है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि भाई जाट कम्युनिटी में जो तरह की बात है, संगठन बना के बैठे हैं, कोई जाट महासंघ है, कोई जाट महासभा, उसमें समाज गहराई से काम कर रहा है। और उस मुहिम का सहरावत खाप भी तहे दिल से है ना समर्थन करती है। जहां हमारी ऐसी कमेटियों में ड्यूटी होगी हम उसमें खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार लिस्ट दो आप।
हमारे बीच में श्री बलराज कुंडू जी पहुंचे हैं। सॉरी भाई, हमारे बीच में श्री जोगिंदर कुंडू जी हरियाणवी कलाकार पहुंचे हैं। और भाई सहरातों में दे भी रखे हैं, नाटका में तो कुंडू साहब फुफा बने आंदे हैं। आज फुफा के लोग हमारे बीच में पहुंच गए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पहुंचने पर कुंडू साहब का, और उनकी पूरी यशस्वी टीम हमारे बीच में पहुंची है। मैं पूरी टीम से अनुरोध करूंगा भाई, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, एक बार मंच पे पहुंचने का कष्ट करें। दिल्ली वेट लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष और दिल्ली बॉक्सिंग संघ का उपाध्यक्ष, तो यहाँ बुलाने का बहुत बहुत आदर सम्मान। शेरावत खान को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना था भाई ने आके साथ दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंदी ओवर लिस्ट दो प्लीज। चैत में भी हमारे पास आई थी, तीसरा मौका है जब बहनी हमारे बीच में आई हैं। और सहरातों की भांजी भी है खड़गलीपुर से। बड़े हर्ष का विषय है, महिलाओं की समाज में भागीदारी के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है। और आज बहन सुमन को और कई बहन बेटियों को साथ जोड़ा इन्होंने। और इन्होंने एक बात और कही है कि भाई मैं बहुत जल्द है ना एक बड़ा संगठन महिलाओं का तैयार करूंगी, और खाप के माध्यम से सहरावत खाप से महिलाओं का नाम सहरावत खाप देगी। और पूर्ण सहयोग की हम आपको है ना पूर्ण विश्वास दिलवाते हैं। हेलो, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित गणों को मेरा नमस्कार। मैं सभी को सम्मानित गण इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप हो तो ये प्रधान है, आप ही में से निकल के आए हैं, तो उसका पूरा श्रेय आपको है। दूसरा, अभी आज नीलम बहन जी आई, थोड़ा सा मैं हूँ प्रदेश अध्यक्ष सर्वजात खाप पंचायत की। 2007 में सर्वसम्मति से मुझे जिम्मेदारी आप लोगों ने दी थी, लेकिन जो लंबा अनुभव रहा ना, नीलम के भाषण के बाद मैंने उसको बताया कि हमने महिलाएं जोड़ी थी और खूब बड़ा संगठन था, लेकिन कई ऐसे पुरुष भी, ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगी, और लेडीज ने इस मंच का दुरुपयोग किया राजनीति में आने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, धीरे धीरे कछुए, और जब उसकी दौड़ हुई थी तो जीता कछुआ था। तो पुरानियों में एक मैं बची हुई हूँ और एक दो और है, बाकी सभी बैठ गए। उसका क्या रीजन था? उसको आप लोगों का रीजन है, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मैं स्पष्ट कहती हूँ। जो चौधर की भूख है ना, ये आगे नहीं जाने चाहिए, ये यूं नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें रही, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे अब दोबारा संगठन बनने लग गया। जो समाज के लोग थे वो एक तरफ हो गए। अब आज जो यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, वो उसी का प्रमाण है कि हमारे अंदर कितनी यूनिटी है। सहरावत खाप के मंच पे आज सभी मंच जो भी इनवाइट किया सभी आए हुए हैं। दूसरी बात, महिलाओं का जो अब दोबारा संगठन की बात है, अभी किसी ने बोला था, मेरे को ध्यान नहीं कि महिलाएं कार्रवाई नहीं करती। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे ऊपर 6 देशों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रखी है कि खाप की कैसे कार्रवाई होती है, और उसमें पूरी कार्रवाई दिखाई है, काम भी किया। लेकिन वहाँ फिर हमारे सामने रुकावट आई, जिसका समाधान आज आप लोग करोगे। क्या हुआ, जैसे हमने कोई समझौता करवा दिया, मैं चली गई उसको लेने टीम के साथ, वो आ गई, लेकिन उसके बाद फिर वही बात हुई। कहने का मतलब है कि हमारी खाप पंचायत को कानून में कुछ भी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए हमारे किए हुए फैसले फेल हो जाते हैं। उसके बारे में आज आप बुद्धिजन इतने इकट्ठे हो रखे हो, कोई कमेटी या जैसे भी आप करोगे, कुछ ऐसा करो कि अगर खाप के फैसले से कोई बाहर जाता है तो भाई ये चीज होगी। पहले खाप के कितने अच्छे फैसले हुआ करते, मैं तो उसकी बहुत ज्यादा ऋणी हूँ। पुराने टाइम में देखो, एक कौड़ी था या रुपया या ऐसी चीजें होती थी जिनको हम जुर्माना कहते थे, वो उनको सिर्फ एक समझाने का तरीका। आजकल जेल भरी हुई है, और जितने झूठे मुकदमे आजकल होते हैं, क्योंकि अपराध करने वाला तो बच के जाता है, मुकदमे झूठे ही होते हैं ज्यादातर। वो न्याय प्रणाली मिलते मिलते एक लड़की बुरी हो जाती है,
और उसको न्याय नहीं मिलता, सब कुछ बिका हुआ है। तो खाप तो हमारी इतनी बड़ी पैरेलल जजेस की इतनी अच्छा समुदाय कम्युनिटी है कि उसके द्वारा हम 1-2 मीटिंग के अंदर अच्छे फैसले ले सकते हैं। अब उसी कार्रवाई को मैं आज आग्रह करूंगी, सबसे निवेदन है मेरा कि एक बार इसमें फिर एक्टिव हो जाए। मंच का प्रयोग राजनीति के लिए ना करें, अपना जो काम करना है ना वो करो। अभी कई मीटिंग मैंने बीच में जाना छोड़ दिया था क्योंकि मैं तंग आ गई थी। हर खाप में लास्ट में झगड़े होके उठते, फैसले होके उठते। अब दोबारा पुराने लोग फिर जुड़े हैं, फिर हमारे शुरू हुए हैं। अब मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मैं राष्ट्रीय लेवल पे भी, हालांकि राष्ट्रीय लेवल पे कोई प्रधान नहीं होता, सिर्फ जिस दिन दोबारा ये लगाई है जिम्मेदारी की महिलाओं की टीम तैयार कर, चाहे नेशनल लेवल पर आएंगे काम करने वाली, और सभी खापों की उसमें सहमति होगी। ये नहीं होगा कि एक ही उठ के ये मेरी अध्यक्ष और ये, आप सभी की खापों से नाम लेके आपकी सहमति से होगी। बारी आ गई है कि इन खापों के सरदारी और विशेषकर सहरावत खाप की सरदारी ने जो आज ये आयोजन किया है इस उपलक्ष्य में, इस चबूतरे के उपलक्ष्य में, उसके हम बहुत आभारी हैं। और क्योंकि जो ही समय आएगा, टाइम आएगा, हमारी खापों का एक थोड़ा सा पीछे से भी, अब बाणंद में एक पंचायत हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि भाई कोई कार्यक्रम जो कुछ करो आपस में सलाह मशवरा करके उसका डिसीजन देना है। तो वो आज भाई संदीप का हमने पूछ भी लिया, अपनी खाप का अपना सारा समझौता करके, जैसे भी मतलब जो बात होगी वो इस चबूतरे के लिए हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और रहा आज का, क्योंकि थोड़ा सा हम भी सहरावत में मतलब खरडालीपुर में परली तरफ ने जो है हमारा लेन का आपको थोड़ा बनता बाकी लेन का बना कर वो एक ही कर दिए काम चलाया है। तो आज मैं यहाँ सिर्फ 11,000 रुपये अपनी छोरी है विनोद वाला, इससे के नाम से जो है यहाँ देके जा। बाकी खाप का मामला हम अपने इकट्ठा करके सारा सलाह मशवरा करके, और वो निर्णय इस चबूतरे में हमारा पूरा सहयोग होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब का। मैं अब दलाल खाप के प्रवक्ता कैप्टन दलाल साहब से, इनका भी तीसरा मौका हमें आशीर्वाद देने का, शुरू से हमारे से साथ जुड़े हैं और बड़ी लंबी विचारधारा है, लेकिन समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए मैं कैप्टन साहब से भी गुजारिश करूंगा सीमित शब्दों में विचार रखने का कष्ट करें। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य 100 साल क्रॉस कर चुके, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे सुभाष सहरावत साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष मूलचंद सहरावत साहब और समस्त खापों के प्रधान, वंदनीय मातृशक्ति और भारत का भविष्य प्यारे बच्चों और पिता तुल्य बुजुर्गों, सबको नमन करते हुए बहुत ही शॉर्ट में बोलूँगा कि खाप क्या है, इसका नॉलेज हमें नहीं है। उसका उदाहरण है कि एक लड़का छारागा धानक समाज से बॉम्बे से आ गया कि जी मैं PhD कर रहा हूँ, 20 लाइन खाप पे लिखनी है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गया। लास्ट में बोले भाई कैप्टन साहब दूर चला जा, कोई ना लिखवा हुआ। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा, चबूतरा तो हम बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने लिखित भी बातें चाहिए। मौखिक तो हम वही काम करें जो खापों करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें खाप का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो आज तो समय नहीं है, पहले मैं यह भाषण दे चुका हूँ। खाप कहाँ से चली, खाप शब्द का अर्थ क्या है। त्रिविष्टि देश से जब सृष्टि की रचना हुई तो हमारे देश में पहला संगठन खाप ही था, और जब 2010 में इन खापों को सुप्रीम कोर्ट तोड़ रहा था तो लास्ट में ये पुटुक हुआ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास। उन्होंने क्या बोला था, ये एक सुनने की बात है और गर्व की बात है। सभी जजों को बुला के वो 11 नवंबर 2012 के पंजाब केसरी में आया था, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि खाप हमारे देश का सबसे प्राचीन संगठन है। जब हमारे पास कोर्ट कचहरी और न्यायालय नहीं होते थे तब भारत की रक्षा से लेके और सभ्यता संस्कृति की जिम्मेवारी खापों के कंधों पर है, तब से चली आ रही है। और आज भी समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए खापों की मध्यस्थता अनिवार्य है, तब ये खाप बची थी। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि समय का वो है, नहीं तो खाप पर तो मेरे 3-4 घंटे भी लग सकते, बहुत लंबी स्थिति की है।
तो मैं यही कहूंगा कि ये जो हम चबूतरा बना रहे हैं, ये चंद्रगुप्त के शासन में उनके मंत्री बनाते थे, जिसका नाम था स्कॉट। उन्होंने 300 टीले बनाए थे। टीलों पर पंचायतें चलती थी, जिनमें सबसे बड़ा टीला मेरठ के पास है, यूपी में, 300 बीघे में। और वहां से ज्ञान चलता था। बड़े बड़े साधु संत भी खापों के विचार सुनने के लिए आते थे। तो मैं ये अनुरोध करता हूं कि आपके चबूतरे पर भी शिक्षा की दिशा निकलनी चाहिए। ये संदेश जाना चाहिए कि सारावतों ने केवल महल खड़ा नहीं किया, बल्कि विचार दिए हैं। क्योंकि हमारा देश क्यों महान था, क्यों पूजा जाता था, उसमें कहा गया है कि देश महान नहीं बनता लंबी चौड़ी और महंगी कारों से, देश महान नहीं बनता ऊंचे महल अटारी और मीनारों से, देश महान नहीं बनता गोला बारूद और तलवारों से, देश महान बनता है शुद्ध सात्विक और आध्यात्मिक विचारों से। तो विचार होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। भाई को और दी तब तक कुंडू साहब विचार रखेंगे। आदरणीय बुजुर्गों, सम्मान के योग्य मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनें, मैं एक बात कहूंगा, अब कोई भी खाप इकट्ठी होती है, चाहे वो सहरावत हो, चाहे वो कुंडू हो, चाहे दलाल हो, वो एक प्रण करे। जहां भी इकट्ठे होते हैं, जितने भी बुजुर्ग मान सम्मान के, जितने भी बड़े व्यक्तित्व के दानित्य जो व्यक्ति हैं, जो सक्षम भी हैं, भाई कुछ पैसे भी लगा सके किसी कार्य में, तो उनसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि आजकल हर गांव में इतनी भयंकर समस्या बनी हुई है बच्चों में नशे की, जिसके कारण से गरीब परिवार तो प्रभावित हो रहा है। वो माँ, उसके सपने टूट गया है जब वो बेटा नशे की लत में चला जा है, और उसी नशे की लत में उसका बाप इस दुनिया से चला जाता है। फिर वो इंतजार करती है उसकी नम आंखें, आज मेरा बेटा भी मेरे हाथ में जाएगा। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नशे न सुसरे न किए डाल पाड़ के भगाओ, क्योंकि हम एक एक बालक न पकड़ांगे। मैंने इस पे किताब लिखनी शुरू कर रहा हूं मैं, भगवान ने चाहा तो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। सरकार ने न्यू भी दे रहा है आखिर वो नशा करे तो काम में सप्लाई हो है, गुण दे रहा है। हम दरअसल उन टेढ़िया ने काटने के चक्कर में रह जाए, उस जड़ों में नहीं जाते जहां से वो व्यापार खड़ा हो रहा है, जिसमें भाई नेताओं के भी हाथ हो सकते हैं, पुलिस का भी हाथ हो सकता है। लेकिन एक जो खाप होती है ना, वो इतनी बड़ी ताकत है, आपको नेता के भी पास कैसे उस पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिखा सकती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आने वाली पीढ़ी मां कसम खत्म हो जाएगी इस तरीके से अगर नुए नशे में चलते रहे। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना लो, प्रण लो कि चाहे वो हमारा रिश्तेदारी में हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो दुश्मन का एक गुना बालक हो, हम उसको इस नशे से दूर करें। धन्यवाद। और मेरी इस बात को अगर और भी स्वरूप दोगे और अच्छा काम करोगे तो मैं अपने आप अपना जन्म सौभाग्यशाली समझूंगा। राम राम, जय हरियाणा, जय खाप, जय सहरावत खाप। एक बार सहरावत खाप के लिए जोरदार तालियां। भाई सहरावता खातिर ही डाल आग में उड़े पैर रखा हूं, और दलाला खातिर भी एक बार जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि उड़े मेरा बाबू बे रखा है। राम राम जी। कुंडू साहब गैल ने बतना तो भाई बतियाऊ पढ़ा के है ना, सहरावत खाप दिल्ली प्रदेश प्रधान जगदीश सहरावत की तरफ से है ना भाई बतियाऊ पढ़ा के 100 रुपये, और भाई मेरी तरफ से फुफ्फा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कुंडू साहब की पहले टीम को पूरी को सम्मानित करो जी। और भाई एक सेकंड, कुंडू साहब एक बार, प्रधान जी टीम को एक बार लाइन में होने दो। आप थोड़े पुरान हो, लाइन में होने दो। आप भी पुरान हो प्रधान जी, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। टीम को थोड़ा सा है ना, हाँ जी, वो रहेंगे
थोड़े पीछे हो जी, आप हो, आप थोड़े पीछे। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुष्पा है। नवरत्न जी सारी सारात खापना है। मैं कुंडू सर की टीम से रमेश माजरिया और कुंडू सर के सानिध्य में काम करते हैं। समाज को आईना दिखाते हैं कि भाई समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं, उन पे अमन करो, बुराइयों को दूर करो। और आपने देखा होगा कुंडू सर कितनी मेहनत करते हैं, समाज में सामाजिक बातें बताते हैं। तो मैं भगवान के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं सदा ही इनके सानिध्य में काम करता हूँ। धन्यवाद। भाई मैं मनोज सोनी और जो कि हमारे कुंडू साहब के साथ ही काम करते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई दिल की गहराइयों से सर राउत खाप का धन्यवाद है और धन्यवाद है। मैं मास्टर निर्मल कुमार सर राउत खाप को नमन करता हूं और जोगिंदर कुंडू के साथ ही हम सब एक्टिंग करते हैं और सोशल मैसेज देते हैं कि समाज के अंदर बुराइयों के ऊपर अंकुश लगाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है विक्की भाई। गोद में 100 रुपये कार्ड सटाक देसी बहन जी है, भैंसरों की बेटी है, हमारे मंच पे आई है। इनका सम्मान गांव की तरफ से, गांव की सरदारी की तरफ से और करते बहुत 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 हो गए जी, हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। भाई कुंडू साहब हमारे बालक आए हैं, एक बार थाई टीम के गए फोटो के शौकीन है, पुराने बतरवादियों। मेरा आपसे अनुरोध है जी, मैं दिल्ली प्रदेश प्रधान से अनुरोध करूंगा जगदीश सहरावत जी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जगदीश सहरावत जी एक बार अपने विचार रखें। फिर मैं मित्रपाल जी का थोड़ा खास से आए हैं, इनका संबोधन करवाना चाहूंगा। जगदीश सहरावत जी से भी अनुरोध है। भाई ये खाप आई हुई है, बाहर स्टेटों से आई हुई है, तो सभी का भाई सिर माथे पर भाई धन्यवाद है बहुत बहुत, जो इतनी दूर से टाइम निकाल कर आए हुए हैं हमारे भाई सिर माथे पे है सारे भाई। अरे भाई जिस अभी टाइम अभी काम और चलेगा तो भाई खाना लेकर जाइए। हमारे बीच में गठवाड़ा खाप के प्रधान श्री मित्रपाल जी गठवाड़ा साहब, मलिक साहब पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश से। मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो अपने विचार रखने का कष्ट करें। समय की बाध्यता सभी के लिए कार्य। भाई पुपड़िया की सरदारी हमारे बीच में पहुंची है। सरदारी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं यूपी में बहुत बड़े बड़े गांव हैं, ठीक है। भोकरड़ी से यहाँ जो साहब आए हैं, रखने का कष्ट करें। चौधरी कपूर सिंह सहरावत जी, जाला साहब, इसके बाद में आप चौधरी कपूर सिंह भाई अशोक सहरावत जी से अनुरोध है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, एक बार मंच पे आए और सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। भाई अशोक सहरावत जी, भाई सोनीपत जिले की सरदारी से अनुरोध है, अशोक का सम्मान हो। तुम भाई पहलवान जी, मैं कपूर सिंह सहरावत जी से आदर और सम्मान करो कि आज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूलचंद जी और ये हमारे बेटे संदीप सहरावत। देखो ये हमारा बेटा बहुत बड़ा प्रयास किया है इसने सहरावत खाप को इकट्ठा करने के लिए। तो सहरावत चबूतरे के उद्घाटन पर मैं इनको बधाई देता हूँ और मैं सहरावत खाप से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए जरूर कोई न कोई अभियान चलाएं। सामाजिक बुराई हर तरह से हो रही है, नशे की है, सामाजिक प्रथा है, प्रेम विवाह है, समलैंगिक है। हमारा समाज टूटने को जा रहा है, खासकर ग्रामीण समाज की बुरी हालत हो गई है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी खाप पंचायतों में आप सामाजिक बुराइयों को दूर करने का जरूर प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई मैं भाई संजीव सहरावत से और भी भाई हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है साथ में एक बार जरूर ब्रोहर की सरदारी से पहले
प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो बड़ी समाज सेविका है और भारतीय जनता पार्टी में ये जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। विनोद बालाजी हैं, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश धनखड़ जी। आपको एक तरीके से यहाँ का पूरा प्रोग्राम देखा, आपने बताया कि 2007 से आप जुड़ी हुई थी, उसके बाद संगठन नहीं बन पाया, अब क्या आशाएं हैं आपकी? नहीं, संगठन तो बना था लेकिन उसका मिसयूज हो गया कुछ एक जगह, ज़्यादा भी नहीं हुआ, कुछ एक जगह। और बड़ा अच्छा, मतलब इतनी अच्छा चला था कि हम लोगों ने डिबेट तक की थी। जैसे पत्रकारों तक को ये नहीं पता था कि खाप क्या है, वो सोचते थे कि सिर्फ जाट खाप होती है, और हुक्का पी के कुछ ही बहुत तालिबान बोलना शुरू कर दिया था। उस टाइम हम लोगों की टीम ने जो समाज में काम किया, ला के स्टूडेंट होते थे, हमें दिल्ली बुलाया जाता था, चैनल पे हम डिबेट करके बताया। तो एक प्रोग्राम में मुझे आज भी याद है, महात्मा गांधी जी की परपोतरी थी, वो आके मेरे गले लगी और कहती है हमें तो पता ही नहीं था, हमने सोचा आप लव मैरिज के खिलाफ। तो जो हम इसका प्रचार करेंगे तभी पता चला, और उसी से छवि सुधरी। और खाप को तो मैं इतना अच्छा मानती हूँ, जो खाप के डिसीजन है ना, देखो आप कोर्ट है, आप साउथ के लोगों को देखो, वहाँ पे बहन भाइयों की शादी होती है, माउंटेन में होती है, उन्होंने यहाँ क्या बना दिया, 18 साल का जो भी है, मतलब लिव इन में रहो, शादी कर लो आपस में समगोत्र में। लेकिन हमारे लोग नहीं रहते। अगर खाप वो डिसीजन दे तो खाप डिसीजन कहाँ से देगी? हमारे सराउंडिंग एरिया से, वहाँ के माहौल से, वो लोग वहाँ के वातावरण से जुड़े होंगे, वहाँ की रूट से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि हमारी खाप में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं तो सोचती हूँ कि इस न्याय प्रणाली को जैसे इसको दिया गया है ना सामाजिक में, तो समाज तो हमने सोच लिया कि हाँ हमें दिया है खूब समाज ने इज्जत, लेकिन जैसे कोर्ट को दी है ना परमिशन, ऐसे ही खापों को भी देनी। खापों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके फैसले का कदर होना चाहिए। जिस तरह हम अपील करते हैं लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। एक एग्जांपल दूंगी, हिंदू मैरिज एक्ट नियम था मनोज बबली कांड का, तो मेरे भी सम्मन आए थे, मैं भी खिलाफ बोल के आई थी कुरुक्षेत्र, बहुत पहले की बात है। तो वो चीज़ क्या हुआ था कि उस टाइम हम लोग इतने मतलब अपोजिट हो गए थे समाज के कि सब यूँ देखते थे कि क्या हुआ। लेकिन उस टाइम जब हमने सारी बातें वो कही, अब एक चीज़ सोचो, मनोज बबली कांड में क्या था, भाई बहनें की गांव के, उनके बच्चे क्या कहेंगे, उनको नाना नानी बोलेंगे या दादा दादी। अब वो चीज़ें इतनी फैली, लेकिन जब हमारे सम्मन गए और हम गए सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे, वहाँ पे 1 मिनट नहीं लगी, फाइल फेंक के मारी, बोले तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे समाज से नहीं थे, जो जज थे वो हमारी बातों को नहीं समझ पाते। ये जो गंद फैला है ना, हर गांव में गंद फैला हुआ है, कास्टिज्म का गंद फैला हुआ है, गांव की गांव में लड़कियां भाग रही है, कुछ नहीं हो पा रहा। इन तमाम चीज़ों से कानून बाद में आए, आज़ादी के बाद संविधान भी बन गया, ये कमी कहाँ रही? भी खापों का जो फैसला होता था, जो सामाजिक सरोकार थे, उनको कानूनी अमली जमा पहना ही नहीं गया, हिंदू कोड बिल बन गया, उसमें खापों का कुछ वर्णन है ही नहीं। रहेगी ना, उसी के लिए हम कह रहे हैं कि इसको किसी तरह करो। अब हिंदू मैरिज एक्ट नियम के लिए हम 2000 मेरे ख्याल से 8 या 9 में स्टार्ट हो गया था, आज तक नहीं। आप चाहती हैं कि खापों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और आपको जिम्मेवारी भी लगाई गई है और एक्सपेक्टेशन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप खाप से महिलाओं को भी जोड़ेंगे। आगे क्या कोशिश आपकी रहने वाली है? मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं इसमें क्या करूंगी, क्योंकि मैंने क्या देखा है, लोग जैसे मेरे को अध्यक्ष बना रखा है, मैं अपनी मर्जी से ये महासचिव है, ये सचिव है, ऐसे बना देते हैं। अब वो बोलते हैं ना अपनी भाषा में, रेवड़ी अपने कोई बांटे, मैं वो नहीं करूंगी। मैंने यहाँ सरावत खाप को आज बोल दिया कि मुझे आप 2 लेडी दो, फिर मैं पहले जूम मीटिंग लूँगी सबकी, पूरे इंडिया की लेडीज़ की जो इंटरेस्टेड है, उसके बाद मंडल भवन में उनकी मीटिंग लूँगी, बुलाऊँगी, और फिर ये कहूँगी कि जो आप काम कर सकती है सिर्फ वही रखे, पद लेके भागे, मिसयूज ना हो राजनीति के चक्कर में। जो मैं बहुत बहुत इसी कारण मैं अब तक जुड़ी हुई हूँ, कहाँ 2007 की बात है। हम एक्सपेक्ट करते हैं और आशा भी करते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में आप एकजुट कर पाएंगे और संगठन पूरी तरह से करेंगे। धन्यवाद। और देवेंद्र मास्टर जी आप यहाँ पर आए, नशे के खिलाफ और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बड़ी ही ज़ोर शोर से आवाज़ उठाएगी। आपको लगता है कि हम इस तरह से कोशिशें करेंगे तो कुछ फल मिल सकते हैं? देखो, प्रयास अच्छा है, लेकिन ये जाके ग्राउंड पे जाके सब कुछ फेल हो जाता है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, पहले कुछ हम बिगड़ गए, उसके बाद बच्चे बिगड़े। हमें ये हिम्मत नहीं पड़ती बच्चों से कहने की तुम्हें बाप कैसा चाहिए। बाप बच्चे की भी तो ख्वाहिश है, मेरा बाप कैसा हो। हम बच्चों से तो ख्वाहिश करते हैं मेरा बच्चा ऐसा हो।
संस्कारवान हो। हमें पहले हमें सुधरना पड़ेगा, जब बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। गारंटी की बात, हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, खुद के एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। बच्चा देख के सीखता है, देख के सीखता है बच्चा, कहने से कोई नहीं मानता। जी जी भाई ठेका दूर कर दो, गांव से दूर कर दो, पैदल आदमी तो उड़ने वाला है, जाए वहाँ कर लेगा। बच्चा ठेके पर जाए ही नहीं, ये डीएनए में डालो, बच्चा नशे के पास जाए। ऐसा कुछ कार्रवाई, काफ़ी बातें हैं, लेकिन ये समय थोड़ा है तो काफ़ी बातें हैं। कभी विचार खुले दिल मन से जो विचार होंगे, जब हम अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। कपूर नंबरदार जी मेरे साथ हैं। आपने मंच से बताया भी कि बहुत सारी कुरीतियाँ हैं समाज में, ऑलरेडी व्याप्त हैं, उसके लिए हमें चलाना चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए। मास्टर जी से बात हुई, आमली जामला कैसे पहना, इनिशिएटिव कैसे लिया जाएगा और उनको हम असल में मिटा सके, इसके लिए कोशिशें किस तौर पे होंगी? इसके लिए हम कोशिशें तो समाज में करें, फिर सरकार पर दबाव बनाएं। ये जो सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा खराब कर रहे हैं समलैंगिक विवाह और ये प्रेम विवाह, ग्राम गुआंट में विवाह, सबसे ज़्यादा ये खराबी कर रही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इस पर कानून बनाना चाहिए, तभी इसका हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। रही बात नशे की, तो नशे के बारे में तो हम सामाजिक स्तर पर कोई अभियान चलाएं और प्रशासन से मदद लें ताकि उसको नशे को खत्म किया जाए। जी धन्यवाद। महिपाल पहलवान जी मेरे साथ है। पहलवान जी, आप तो खेल से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गांव में ये बताया मन से सरेआम कह रहा था कि बर्बाद होगी पीढ़ी, खत्म हो गए, बच्चे ही नहीं रहे, तो वो संपत्ति जोड़ के घर खड़ करके क्या करोगे? देखो, युवाओं को एक ही संदेश देना चाहिए, तो नशे पते से दूर रहो और भाईचारा मतलब कायम रखो अपना परिवार में। मतलब